हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, चंद घंटे बाद आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। सज धज कर तैयार है मतगणना केंद्र। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए 10 विधानसभा का मतगणना होना है 10 नवंबर को। इसके लिए 2 स्थल बनाए गए हैं। 4 विधानसभा के लिए रामनगर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, ये 4 विधानसभा की मतगणना का कार्य रामनगर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न होगा। जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना का केंद्र बनाया गया है बाजार समिति को। 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा, 86 केवटी और 87 जाले। इन 6 विधानसभा का काउंटिंग बाजार समिति में होना है। बाजार समिति में जहां मतगणना होगी वहां बेनीपुर 80, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर और 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती का काम 8 बजे से शुरू होगा। जबकि रामनगर में जो मतगणना होना है उसमें 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट और 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती का काम होगा। कोरोना को देखते हुए इस बार 2 जगह मतगणना केंद्र बनाया गया है और ऐसी परिस्थिति में एक जगह 6 और दूसरे जगह 4 सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग अलग ऑब्जर्वर सभी विधानसभा क्षेत्र में। अंतिम चरण में चुनाव जहां है वहां मात्र 2 दिन का इंतजार, और जहां दूसरे चरण में चुनाव था 3 नवंबर को वोट पड़े थे वहां 7 दिन इंतजार, और उसके बाद ही रुझान आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट के साथ जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं जिन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि वे मतदान केंद्र पर कोरोना काल में नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने उनका मत पेटी में बंद कर अलग किया था, जो पोस्टल बैलेट ही कहलाता है। इसके अलावा जो सैनिक हैं और इसके अलावा वे कर्मी जो वोट कराने जाते हैं, मतदान कराने जाते हैं, वे अपने क्षेत्र का वोट गिराकर मतदान के दिन मतदान कराने जाते हैं। तो इस 3 तरह का बैलेट जो है जिसे पोस्टल बैलेट कहते हैं उसकी गिनती प्रारंभ में होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा। और ये रामनगर वज्रगृह जहां 4 विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती का काम होना है। कुल 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा गौरा बौराम में 24 उम्मीदवार और सबसे कम दरभंगा ग्रामीण में 7 उम्मीदवार। इन लोगों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जिसकी गिनती सुबह शुरू होगी और उसके बाद देखना है कौन पहुंचता है विधानसभा, किसकी बनती है सरकार और कौन छूट जाते हैं पीछे, कौन होते हैं नए विधायक, कौन पूर्व कहलाते हैं और कौन बीच मझधार में फंसे हुए नजर आते हैं। 144 में 10 को ही पहुंचना है दरभंगा जिले में, और ऐसी परिस्थिति में हर जगह लोगों की दिल की धड़कनें तेज, उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें तेज, और जो समर्थक है वे लगातार जोड़ घटाव गुना भाग में मशगूल कि किसे कितना वोट मिला, किसके कितना वोट कटा, कौन जीत रहा है और कौन कोने से हार रहा है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जहां पहली बार वज्रगृह बनाया गया है, हम आपको बता चुके हैं। 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट और 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम यहां बंद है। जिला पदाधिकारी ठीक 8 बजे से होगा और सारे व्यवस्थाएं ठीक कराई गई है और सभी व्यवस्थाएं ठीक कराई गई है, सब चीज़ ठीक है। अच्छे शांतिपूर्ण काउंटिंग हुई। कितने राउंड काउंटिंग होना है? कई विधानसभा वार अलग अलग राउंड है, मैक्सिमम 32 राउंड तक काउंटिंग। पदाधिकारी जो भी जरूरत है, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सीपीएफ, सब जरूरत के अनुसार गठन की गई है। साथ में
व्यवस्था के लिए भी बड़े पैमाने पर दंडाधिकारी और पुलिस का प्रशिक्षण। दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में हम आपको बता दें 78 कुशेश्वर स्थान में 2,50,678 मतदाता हैं। गौड़ा बौराम 79 में 2,52,173, बेनीपुर 80 में 2,88,971, 81 अलीनगर में 2,75,378, 82 दरभंगा ग्रामीण में 2,90,585, 83 दरभंगा शहर में 3,05,388 और 84 हायाघाट में सबसे कम 2,41,763, 85 बहादुरपुर में 2,99,658, 86 केवटी में 2,89,381 और जाले 87 में सबसे ज्यादा 3,12,089 मतदाता है। यानी 28,06,064 मतदाताओं में 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लगभग 55%। और ये प्रतिशत आप समझ सकते हैं, इन्होंने भाग्य का फैसला कर दिया है कि कौन उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेगा, जिसका खुलासा अभी बाकी है। इसके अलावा सेवा मतदाता भी हैं जो 2,236 हैं और इसके अलावा वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिनकी संख्या लगभग 7 से 8,000 के आसपास होती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कांटे का मुकाबला हुआ तो ये पोस्टल बैलेट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जानकारी देते हुए कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 का मतगणना, जिसमें कुछ ही घंटे बाकी और सभी को इंतजार, चाहे वह प्रत्याशी हो, समर्थक हो या जिन्होंने वोट गिराया हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और सभी निर्वाची पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। मतगणना की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन ने सभी के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मतगणना केंद्र पर फास्ट इंटरनेट की व्यवस्था रखनी है, जिसका स्पीड सर्विस कम ना हो और इसके लिए पर्याप्त स्पीड वाला तार लगाएं। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। प्रथम लेयर में CPMF, दूसरे लेयर में BMP और तीसरे लेयर में जिला सशस्त्र बल रहेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के सभी प्रक्रिया एवं सभी स्थलों पर वीडियोग्राफी कराई जाए। जितने भी प्रपत्र हैं उससे अच्छी तरह से भरा जाए। पोस्टल बैलेट एवं EVM की गिनती साथ साथ चलेगी। पोस्टल बैलेट 3 प्रकार के हैं। प्रथम सरकारी सेवकों के, दूसरा 80 वर्ष से ऊपर वाले एवं PWD वोटर्स तथा तीसरा मतदान कर्मी के। एक राउंड के अंतर्गत सभी 14 टेबल की गिनती शामिल होगी। इनकोड सिस्टम को अपडेट कर लेने का निर्देश दिया उन्होंने। प्रपत्र 20 जिसमें अंतिम मतगणना परिणाम की घोषणा होती है, वह उम्मीदवार वार होगा कि किसे कितना मत मिला। उन्होंने कहा कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पूर्व निर्वाची पदाधिकारी प्रेक्षक की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। मतगणना के दिन पूरे शहर में धारा 144 लागू करने का उन्होंने निर्देश दिया। कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस आलोक में सभी निर्वाचित पदाधिकारी को ब्रीफिंग करते हुए अपने पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश देने का आदेश दिया। वज्रगृह से मतगणना हॉल तक EVM लाने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मी रहेंगे एवं किसी एक पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दे दें, ताकि जैसे ही एक राउंड की गिनती पूरी हो, दूसरे राउंड की गिनती के लिए इंतजार न करना पड़े और मशीन टेबल के सामने उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी 10 नवंबर को पूर्वाह्न 7:15 बजे से वज्रगृह खोलना प्रारंभ कर देंगे। 8 बजे पूर्वाह्न में EVM टेबल पर मतगणना के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। सभी निर्वाची पदाधिकारी को तीव्र गति से मतगणना कराने का निर्देश उन्होंने दिया। ब्रीफिंग में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, उप विकास आयुक्त तन्मय सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता अखिलेश प्रसाद सिंह सहित सभी निर्वाची पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार विधानसभा निर्वाचन में दरभंगा शहर सबसे रोचक, जहां लोगों का इंतजार और सबसे जो जिज्ञासा वाली बात कि दरभंगा शहर में 4 बार विधायक रहे संजय सरावगी क्या 5वीं बार फतह हासिल करेंगे या फिर अमरनाथ गामी उन्हें शिकस्त देंगे। वोटों की गिनती तो सुबह शुरू होगी, मंगलवार को 8 बजे से रुझान आना शुरू होगा। उससे पहले लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। 3,05,000 मतदाता में लगभग 1,70,000 मतदाताओं ने ईवीएम पर बटन दबा दिया है। कुल 19 प्रत्याशी हैं दरभंगा शहर में, लेकिन सूत्र की माने तो इन 19 प्रत्याशियों में जो 5 अंक जाने वाले ये मात्र 2 प्रत्याशी ही हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी और भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं और कई निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। 20 नंबर नोटा का है। राजद के अमरनाथ गामी और भाजपा के संजय सरावगी के अलावे जो निबंधित पार्टी है उसमें समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के मोहम्मद अमजद खां, सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया के नूरुद्दीन जंगी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद पिंटू खां, भारतीय गरीब मजदूर पार्टी के महेंद्र कुमार पासवान, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के मोहम्मद मुजाहिद, युवा क्रांतिकारी पार्टी के राजकुमार महतो, भारतीय लोक चेतना पार्टी के रोसेंद्र कुमार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लाल बाबू महतो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विजय श्री प्रसाद, राष्ट्रीय उन्नति पार्टी की संजय कुमार राय, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के संतोष कुमार पूर्वे, जन अधिकार पार्टी के सियाराम पासवान और जनता पार्टी के सुजीत कुमार चौधरी। इसके अलावा निर्दलीय रूप में महेंद्र लाल दास, मिथिलेश चंद्र सहनी, शंकर कुमार झा और संजय कुमार झा चुनाव मैदान में हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और अगर 2-10 जो 5 अंक में पहुंचेंगे तो इसके अलावा शंकर कुमार झा, सियाराम पासवान, नूरुद्दीन जंगी के अलावे संजय कुमार राय और अन्य कई दौड़ में शामिल हैं जो 4 अंक छू सकते हैं। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आ सकती है कि नोटा को कितना मत होगा। बीटीए न्यूज को जो सूत्र से जानकारी मिली है कि इन सब के अलावे नोटा और 16 नंबर पर महेंद्र लाल दास और 17 नंबर पर मिथिलेश चंद्र सहनी भी कुछ चौंकाने वाले मत ला सकते हैं। अब देखना है कि इसमें कौन सही कौन गलत और एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत। हम आपको बताते हैं संजय सरावगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रखर युवा नेता के रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। वर्ष 2002 दरभंगा नगर निगम चुनाव जो 11 वर्षों बाद हुआ था, वहां पुराना वार्ड नंबर 6 से उन्होंने उम्मीदवारी दी और भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की। ये 3 मई 2002 का दिन था जब संजय सरावगी पहली बार चुनाव लड़कर वार्ड नंबर 6 के पार्षद निर्वाचित हुए और उसके बाद 7 सितंबर 2002 उन्होंने तत्कालीन जो निवर्तमान महापौर थे ओम प्रकाश खेड़िया, उनके मुकाबले महापौर का चुनाव लड़ा, लेकिन संजय सरावगी महापौर नहीं बन सके। 7 सितंबर 2002 को ओम प्रकाश खेड़िया के हाथों वे पराजित हो गए। संजय सरावगी 3 साल तक निगम के पार्षद रहे और वक्त आया 2005 विधानसभा चुनाव का। 2005 विधानसभा चुनाव जो फरवरी में था, यहां संजय सरावगी ने
तत्कालीन राजद के प्रत्याशी मुमताज अंसारी को भारी बहुमत से शिकस्त देकर दरभंगा शहर के विधायक बने। इससे पहले सुल्तान अहमद अंसारी यहाँ के विधायक थे। टिकट लेने में भी कई दावेदार आए और उस समय तत्कालीन जो पूर्व विधायक थे, भाजपा के दावेदार थे शिवनाथ वर्मा और अमरनाथ गामी के बड़े भाई सत्यनारायण गामी, उनको पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टिकट प्राप्त कर विधायक बने। राजद के मुमताज अंसारी को उन्होंने शिकस्त दिया और तत्कालीन लोजप्पा प्रत्याशी सत्यनारायण गामी तीसरे नंबर पर रहे और संजय सरावगी का सफर जारी रहा। 2005 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दिन नहीं टिका और नवंबर में पुनः चुनाव हुआ। इस बार कांग्रेस से गठबंधन में मदन मोहन झा यहाँ के प्रत्याशी बने और संजय सरावगी ने इन्हें भी यहाँ से शिकस्त दी और पुनः दूसरी बार वर्ष 2005 में दूसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए। 5 साल के सफर के बाद फिर पार्टी में टिकट का विद्रोह हुआ, लेकिन यहाँ भी संजय सरावगी ने बाजी मारी। वे टिकट प्राप्त कर तीसरी बार यहाँ से सुल्तान अहमद अंसारी, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उन्हें भारी बहुमत से पराजित किया। 2015 साल आया और यहाँ भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटा और जदयू और राजद के गठबंधन से पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया यहाँ प्रत्याशी हुए और कांटे की टक्कर में 77,000 वोट जहां संजय सरावगी को आया, 70,000 वोट लाकर ओम प्रकाश खेड़िया पीछे रह गए और मात्र 7,000 वोट से संजय सरावगी चौथी बार दरभंगा नगर के विधायक निर्वाचित हुए। जो प्रशासन बताएगा, लेकिन एनडीए जीतेगी और राज्य में भी एनडीए सरकार बनेगी। इस बार दरभंगा शहर में जो मुकाबला है संजय सरावगी का, वे कभी उनके साथ भाजपा में रहे अमरनाथ गामी से है। अमरनाथ गामी के बड़े भाई सत्यनारायण गामी से लगातार मुकाबला होता रहा और 2010 से ही अमरनाथ गामी टिकट के प्रबल दावेदार रहे, लेकिन संजय सरावगी बाजी मारते रहे। अमरनाथ गामी भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिले में शिखर पर भाजपा के अध्यक्ष रहे और जब 2010 में वे भी टिकट के प्रबल दावेदार थे, ऐसी परिस्थिति में भाजपा ने उन्हें हायाघाट से प्रत्याशी बनाया और अमरनाथ गामी वहां से विधायक चुने गए। 2010 में दरभंगा शहर से संजय सरावगी, तो 2010 में ही हायाघाट 84 से अमरनाथ गामी ने तत्कालीन लोजप्पा प्रत्याशी शाहनवाज कैफी को, जो महागठबंधन उस समय नहीं था लेकिन राजद की सहयोगी पार्टी थी, उसे परास्त कर वहां से पहली बार विधायक बने। 2015 का चुनाव आया और यहां जदयू और भाजपा का गठबंधन टूटा। अमरनाथ गामी भाजपा में प्रबल नेता रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार से नज़दीकियां बढ़ाई। नीतीश कुमार 2 बार उनके यहाँ चाय पीने आए और नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू में वे शामिल हुए। नीतीश ने उन्हें तीर दिया और निशाना सही साबित हुआ। हायाघाट से अमरनाथ गामी इस बार भाजपा के सहयोगी रहे। लोजपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी को दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा वोट से शिकस्त देकर दूसरी बार पार्टी बदलकर हायाघाट से ही विधायक बने। इस बार कई बार चर्चा में रहने वाले अमरनाथ गामी लगातार पार्टी छोड़ने रहने के बीच कई संकेत देते रहे। पिछला जो 2 साल बीता उसमें सोशल मीडिया पर वे जबरदस्त एक्टिव रहे। अमरनाथ गामी की छाप सोशल मीडिया में एक प्रखर वक्ता के रूप में देखी गई और लगातार सोशल मीडिया पर वे जुड़े रहे और कई बार भाजपा, कई बार जदयू, तो कई बार राजद और कई बार निर्दलीय में जाने की बात होती रही। और जब वक्त आया तो अमरनाथ गामी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर संकेत दे दिया कि वे उनकी इच्छा कहाँ है और अंततः जब वह बिना टिकट लिए लौटे तो उनके स्वागत में भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, दरभंगा के लोग थे। इशारा साफ था कि भाजपा को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अमरनाथ गामी जब आए तो 2 क्यास लगाए जा रहे थे कि वे
राजद के प्रत्याशी तो होंगे, लेकिन हायाघाट से होंगे या शहर से। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कहा, मेरी इच्छा, मेरी कर्म भूमि हायाघाट है, इच्छा भी वही है, लेकिन जन्मभूमि भी पुकार रही है दरभंगा शहर। और अंततः दरभंगा शहर से जहां प्रबल दावेदार ओम प्रकाश खेड़िया, बद्री पूर्वे, राकेश नायक इत्यादि थे, उन्हें छोड़कर राजद के तेजस्वी यादव ने इन्हें लालटेन थमाया और इन्होंने तैयारी शुरू की। राजद प्रत्याशी के रूप में अमरनाथ गामी ने 1 माह में माहौल बनाया और कड़ी टक्कर देकर मतदान हुआ है। अब देखना है कौन बाजी जीतता है, कौन पीछे छूटता है। इससे परिणाम परिलक्षित होता है कि क्या होने वाला है, बड़ा परिणाम है। क्या जीत सुनिश्चित है इस बार? आपको कोई शक लगता है? बैग नहीं निकाल दिए। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। और राजनीति के साथ, राजनीतिक उड़ान के साथ बात करते हैं हवाई जहाज के उड़ान की भी। हवाई जहाज एक ऐसा सपना जो 1 दशक से लोग पल के बिछाए थे और अंततः 8 तारीख को हवाई जहाज यहाँ से उड़ा। आम से लेकर खास तक, और पहली जो फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, उसमें यहाँ मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा दोनों प्रत्याशी भाजपा के संजय सरावगी और राजद के अमरनाथ गामी भी इसी प्लेन से उड़े। 8 तारीख को दोनों दिल्ली पहुंचे और 9 तारीख को इसी वापसी प्लेन से दोनों दरभंगा आए हैं। 10 तारीख को मतगणना का इंतजार है। अमरनाथ गामी आकर व्यवस्था पर जमकर बरसे। चुनावी हवाई अड्डा से यात्रा करके निश्चित रूप से ये हवाई उड़ान दरभंगा से बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन 2-3 महीना का काम अभी बाकी था। केवल चुनाव जीतने के लिए ये हवाई अड्डा का आनन फानन में उद्घाटन हुआ। अच्छा है, लेकिन चुनावी अभियान साबित हुआ, जनता हवाई अड्डा को फारस माना, लेकिन उड़ान हो रहा है, बहुत अच्छा बात। भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक संजय सरावगी भी उसी हवाई जहाज से गए थे और 1 दिन दिल्ली रहकर पुनः वापस लौटे। कल हम लोग दिल्ली के प्रथम दिन और प्रथम फ्लाइट से दिल्ली गए थे और ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन था। कल मिथिला के करोड़ों लोगों की मांग थी जो राज्य के बाहर रहते हैं और देश के बाहर रहते हैं कि दरभंगा से हवाई जहाज उड़ना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने यह मांग पूरी की है। बहुत बढ़िया लगा, इतिहास स्वर्णिम में लोग आह्लादित हैं, लोग प्रसन्न हैं और सभी लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। हम आपको चुनाव पर लोगों की प्रतिक्रिया और जो उनकी राय है वह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हवाई जहाज एक सपना जो पूरा हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट पर चाहे उड़ने और फिर टेक ऑफ का मामला हो, और वहाँ प्लेन पर चढ़ने के बाद, उतरने के बाद लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रिया किस तरह दी, काफ़ी एक ऐसा सुखद एहसास, एक ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी बनते लोग जो प्लेन पर चढ़े और जो ना चढ़े, वे भी इस वक्त के मानो समेट कर इस वक्त को रखना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा। मिथिलांचल में हम लोग मिथिला को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम मिथिला की ओर से उत्तर बिहार और 22 जिला गंगा कई पार और नेपाल के 14 जिला की ओर से हम उत्तर बिहार मिथिलांचल की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करती हूँ और गोपाल जी ठाकुर को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ये 14 तारीख की जो दीपावली है और 20-21 के जो छठ पर्व है, तो ये
आने जाने वाली हमारी महिलाएं जो हैं ये लगता है कि इस छठ पर्व में 100% अपने गांव में छठ पर्व मनाएगी, दीपावली मनाएगी। बहुत खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छठ और दीपावली के बहुत बड़ा सौगात दिए हैं। पहले तो कल हम सब उड़ान सेवा शुरू करो में दरभंगा से दिल्ली गेल छलौं हैं और प्रथम जो फ्लाइट दरभंगा से उड़ल चले ओहि में सवार होकर गेल रही। बहुत गौरव के क्षण से आई फिर दिल्ली से वापस एलौं हैं। मिथिला के लिए एक वरदान साबित हेतै एहि क्षेत्र के विकास के लेल, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सब तरह के विकास के लेल जे छै से हवाई अड्डा बहुत बेसी लाभदायक हेतै। इससे रोजगार के बहुत नमहर संभावना के जागरण हेतै। बहुत रास रोजगार अहाँ तऽ देखैत हेबै जे एखन टैक्सी भाड़ा, जीप भाड़ा, होटल के और बहुत रास रोजगार के संभावना बढ़ जेतै। मतगणना में कुछ घंटे बाकी और अलग अलग कयास, सभी के अपने अपने दावे और सच्चाई में कितनी देरी। हम आपको भाजपा कार्यालय का यह दृश्य दिखाते हैं। मतगणना से कुछ घंटे पहले टेंट वगैरह तो हट चुका है, लोगों की भी कमी है और हमने जानना चाहा कि यहाँ क्या स्थिति है। कुछ होर्डिंग है और इक्के दुक्के कार्यकर्ता भी हैं। नगर विधायक निवर्तमान संजय सरावगी जो भाजपा प्रत्याशी, उनका आवास भी बगल में है और कार्यकर्ता हिसाब किताब में जुटे हुए। इनका कहना है कि चूंकि प्रत्याशी दिल्ली हैं, शाम को लौट रहे हैं और उसके बाद रात को रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से मतगणना के दिन हमें क्या करना है। तैयारी पूरी हो चुकी है, कोई तैयारी बाकी नहीं है। जो तैयारी पिछले 4 चुनाव में होती थी वो आज भी पूरी हो गई। भाजपा का था, भाजपा का रहेगा, किसके खाते में क्या जाता है। तो क्या लग रहा है कि लड्डू बन रहा है यहाँ? लड्डू पहले से लड्डू बना हुआ है कि लड्डू बनाना थोड़े है। कल से ही पूरे जोशो खरोश से हमारे कार्यकर्ता बंधु जश्न मनाने की तैयारी में है। ये दरभंगा सीट वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। इस बार भी अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी जी अपनी जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हुए पटना विधानसभा पहुंचेंगे। और हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमें आश्वासन दिया है कि आप हमें विधायक दीजिए, मैं आपको मंत्री के रूप में लौटाऊंगा। उस समय के लोग इंतजार में हैं। राजद का प्रधान कार्यालय शिवाजी नगर के पास है। यहाँ भी इक्के दुक्के लोग ही थे। यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो राजद प्रत्याशी है अमरनाथ गामी का, और इसे ही पूरा प्रधान कार्यालय का रूप दिया गया था। इसके ठीक बगल में उनका भी आवास है, जिस तरह भाजपा कार्यालय के बगल में भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी का आवास है। नई सोच, नया बिहार प्रधान कार्यालय राजद में इक्के दुक्के लोग यहाँ भी नजर आए और उन्होंने भी जीत के प्रति विश्वास को दोहराया और कहा कि आश्वस्त हैं, जीत राजद की ही होगी, अमरनाथ गामी नगर विधायक होंगे। दरभंगा सीट अमरनाथ गामी के खाता में जाने वाला है, जो कि जनता का पुकार है। इस बार अमरनाथ गामी की सरकार, अमरनाथ गामी राजद का उम्मीदवार का जीत होगा। 15 से 20 हज़ार वोट से हम जीतेंगे। और तैयारी के नाम पे हम लोग सारा चीज़ का तैयारी कर रखे हैं। कल जाएंगे, काउंटिंग होने के बाद जीत का जो रथ है वो सब रेडी है। काउंटिंग का तैयारी चल रहा है। दरभंगा से अमरनाथ गामी राजद प्रत्याशी 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि कैसे क्या तैयारी होगा, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। लड्डू बनवा रहे हैं, सारा चीज़ की वही तैयारी चल रही है। दोनों तरफ दावे और दोनों तरफ की तैयारी। राजद प्रत्याशी के समर्थक उनके कार्यालय और आवास में कहते हुए कि 15 से 20 हज़ार वोट से जीतेंगे। लड्डू बनने की तैयारी। हालांकि वहां पर तो लड्डू नहीं दिखा, लेकिन खुशी जरूर कि लड्डू बांटने के लिए हर कार्यकर्ता है तैयार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल।
की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए एवं अर्णव गोस्वामी को न्याय दिलाने के लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। महोदय को देने के लिए क्या राज्य स्तर के जो एप्लीकेशंस होती हैं, आवेदन होते हैं, उसमें अपर मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा जाता है। इसको हम तुरंत आज ही भेज देंगे ताकि वहाँ से अग्रसारित हो जाए भारत सरकार।